अपने अपने घरों में सभी भाई बहनें रोज सवेरे 5 मिनट अपने घर के लिए देंगे। सबको ये काम रोज करना है। सेंटर वाले सेंटर में, घर वाले घर में, आपको अपनी फैक्ट्री है उसमें, आपको ऑफिस है वहाँ पर, जहाँ आपका लंबा समय बीतता हो वहाँ ये अभ्यास करेंगे। क्या? जहाँ भी आप बैठें, बैठकर अपने को स्वमान में स्थित करें। मैं पूर्वज हूं। अभी कर लें। आप अपने घर के एक स्थान पर बैठे हैं। मेरे साथ साथ स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं इस घर में इष्ट देवी हूं। मैं पवित्रता की देवी हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे मस्तक से बहुत पावरफुल किरणें निकलकर पूरे घर में फैलने लगी। तीन मिनट रोज। अगर एक टाइम फिक्स करके करेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। सभी को करना है ये, संबंधों की स्वीटनेस के लिए, संबंधों की मधुरता के लिए अपने को चेंज करना है। यहीं से सुंदर संकल्प करेंगे। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं जिन पर हमारा अधिकार ही नहीं होता। हम अपने को नहीं बदलते जिस पर हमारा अधिकार है। हम दूसरों की ओर ज्यादा देखते हैं, अपनी ओर नहीं। मैं एक छोटी सी घटना सुना देता हूं। कोई व्यक्ति समर्पित होने आया, कुमार, 6 मास रहा, जाने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ? सब कुछ देख लिया, सबको देख लिया। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा किया, सबको देख लिया आपने, पर एक गड़बड़ कर दिया आपने। कहा मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। अरे मैंने कहा कर दी भाई, सबको तो देख लिया, यहाँ अपने को नहीं देखा। अपने को देखना भूल गए। देखिए, दूसरों को देखने के संस्कार ने उसके समर्पण जीवन की भावना को समाप्त कर दिया। यहां सब ऐसे ही हैं। ये सुंदर विचार है क्या? देवकुल की महान आत्माएं, आज भी मुरली में था, पवित्र आत्माएं, जितनी पवित्र आत्माएं बाबा के परिवार में हैं, संसार में कहीं होती हैं कभी? 50,000 समर्पित बहनें, सोच कर तो देखो। मैं अपनी छोटी बहनों को देखता हूं, कन्याओं को, मुझे गर्व होता है। इनका पवित्र जीवन, इनके जीवन में भरा हुआ देवत्व सचमुच इस संसार के लिए, भारत के लिए बहुत महान बात है। इन देवियों की उपस्थिति ही भारत को स्वर्ग बनाएगी। तो अपने अपने घरों में सभी ये सुंदर वातावरण बनाएंगे और अपने को बदलेंगे। अपने सोचने के तरीके को बदलो, बोलने के तरीके को बदल दो। और एक सुंदर बात आज से ले जाएं आप, हमें किसी छोटी बात को तूफान नहीं बना देना है, बल्कि बड़ी बातों को, बड़े तूफान को भी शांत कर देना है। संकल्प कर लें, मुझे अपने घर को मंदिर बनाना है, तो बातों को जितना जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे उतना ही घर के वाइब्रेशंस अलौकिक होंगे
उतना ही हमारी योग की स्थिति अच्छी होगी, उतना ही हम बाबा का महान कार्य कर सकेंगे। एक बात, अब ये बड़ी लास्ट क्लास है, एक सुंदर बात सबको फिर कह देना चाहता हूँ। बहुत भाई बहनें आते हैं, ये विघन है, ये बात है, परिवार में विघन है, शरीर के विघन है, बीमारियों के, काम धंधों में विघन है। संसार तो विघ्नों की चपेट में, इस चक्रव्यूह में उलझता ही जाएगा। सभी भाई बहनें साल में एक बार कम से कम, और जिनके जीवन में विघन ज्यादा हैं वो साल में 3 बार 21-21 दिन की विघ्न विनाशक योग भट्टी करें। विधि सुन लें सभी, आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। एक टाइम फिक्स करें, अमृत वेले के अलावा दोपहर, शाम 8 बजे, 6 बजे, शाम को 6 बजे, 7, 8, 1 घंटा फिक्स करेंगे योग का। योग से पहले 2 संकल्प। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। सेंटरों में भी करें बहनें। 3-4 बार ये संकल्प करके 1 घंटा योग हो। स्थान के भी विघन नष्ट हो जाएंगे, अपने जीवन के भी विघन नष्ट हो जाएंगे, परिवार के भी, बीमारियों के भी। करके देखें, बहुतों ने कर ली है और जादुई प्रभाव रहा है। शर्त यह है, एक भी दिन ये योग भट्टी मिस न हो। ऐसे न हो बीच में 2 दिन छूट गया, चलो 2 दिन आगे कर लेंगे, छूट गया तो फिर से पहला दिन। ये योग भट्टी सभी को करनी है। तो हम सभी बाबा के महान कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं, महान कार्य करने हैं। आज का दिन परमात्म वरदानों को प्राप्त करने का दिन होता है। ये दिन सचमुच बाबा की नजर नीचे पड़ती रहती है। जो उसके प्यार में मगन होते हैं, जो उससे बहुत अच्छा नाता जोड़ते हैं, उन्हें बाबा की शक्तियां, वरदान मिलते ही रहते हैं। आज के इस दिन का पूरा फायदा उठाएंगे, उठा लिया है, अब भी फिर से अवसर है। केवल बाबा की टीवी पर मुरली नहीं सुनाई जाती, बाबा की उपस्थिति होती है। यहाँ कनेक्शन जोड़ के बैठेंगे। जो आप में से बहुत अच्छे प्रैक्टिस करने वाले भाई बहने हैं, ऐसे मुरली सुनेंगे। 2 विधि आपके सामने हैं। भगवान डायरेक्ट मुझसे बातें कर रहा है, ऐसी गुड फीलिंग में बैठ जाएं। सामने कौन बैठे, वो क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं देखेंगे। भगवान मुझसे बातें कर रहा है, उस रस में मस्त हो जाएं। और जिनको बहुत अच्छा अभ्यास है, बीच बीच में अभ्यास कर लेना। ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, क्योंकि इसी समय मन की एकाग्रता बहुत सहज रूप से हो जाती है। बाबा के वाइब्रेशंस यहाँ काम करते रहते हैं। और संकल्प कर लें, आज बाबा की मुरली में बाबा जो कुछ करने को कहेंगे, हम तुरंत फॉलो करेंगे। बहुत सुंदर समय है ईश्वरीय मदद प्राप्त करने का, संसार को मदद करने का। आपको और कुछ भी भूल जाए, एक ईश्वरीय नशा सदा साथ रखना। भगवान 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। ये नशे की बात है, केवल रटने की बात नहीं। हमें ये नशा हो जाए, हमारे चित्त में ये बात समा जाए, सर्वशक्तिवान
अपनी 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। न मुझे भय, न कोई चिंता, सारे बोझ बाबा को अर्पित करके बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। लास्ट में आपको याद दिला दूं बाबा के बहुत सिंपल महावाक्य, बहुत काम के, सभी को अभ्यास करने हैं। जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ। रिक्वेस्ट नहीं, अधिकार से आ जाओ, मदद करो। बहुत अधिकार की गुड फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग से। तो बाबा की लास्ट लाइन है इसमें, बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। सोच लो, भगवान मदद देने को तैयार हो और हम उससे मदद लेना जानते ही ना हो। मदद दे रहा है, साथ रहने का वायदा कर रहा है। साथ रहेंगे और इस जीवन को महान बनाकर जाने से पहले संसार के काम आएंगे। ओम शांति।